नमस्कार, स्टडी विद कांता चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पिछली क्लास में अपन ने राजस्थान की जनसंख्या के बारे में चर्चा की थी। जनसंख्या में अपन ने जनसंख्या वृद्धि, घनत्व और लिंगानुपात पर चर्चा कर ली थी। अपने इस टॉपिक में अब केवल और केवल साक्षरता और एससी और एसटी जनसंख्या बची है। तो अभी आज अपन इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे और अगली क्लास में अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो अभी चर्चा करते हैं अपने राजस्थान में कितनी साक्षरता है, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, एससी जनसंख्या कितनी है, एसटी जनसंख्या कितनी है और उनका साक्षरता अनुपात कितना है और उनका लिंगानुपात कितना है। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले साक्षरता। साक्षर किसको कहते हैं? 7 वर्ष से ऊपर का कोई भी लड़का लड़की, कोई भी महिला पुरुष, चाहे कोई भी हो, 7 वर्ष से ऊपर का हो, जो पढ़ना लिखना जानता हो, समझता हो, पढ़ना लिखना समझता हो, तो उसे अपन साक्षर कहते हैं। 7 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो पढ़ सकता है, लिख सकता है या समझ सकता है, वो साक्षर है। ठीक है। और 2011 की जनगणना के अनुसार अपनी राजस्थान की साक्षरता पूछे तो 66.1%। आपको रात को 12 बजे उठा के पूछ ले तो भी आपको ये याद रखना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ये आंकड़ा, और पुरुष और महिला वाला आंकड़ा, क्योंकि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ये याद रखना है। कभी भी पूछ ले तो सबसे पहले निकलना चाहिए कि राजस्थान की साक्षरता कितनी है अपने, तो 66.1% याद रखिएगा। जबकि राष्ट्रीय पूछे तो आपको लगभग 73%, 73% है, अपन से ज्यादा है, अपने वाली थोड़ी कम है। 66.1% है राजस्थान की 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता। आपको पूछ ले पुरुष साक्षरता कितनी है और महिला साक्षरता कितनी है। पुरुष साक्षरता है 79.2%, 79.2%, 79.2%। जबकि महिलाओं की पूछ ले तो 52.1%, 52.1%। पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता कौन से जिले में है? तो झुंझुनू में। याद रखिएगा, पुरुष सबसे ज्यादा साक्षर कहाँ पे है? झुंझुनू में। सबू ज्यादा पटियोड़ा कट है झुंझुनू में पुरुष, और सबू कम कट पटियोड़ा है प्रतापगढ़ में। सबू ज्यादा झुंझुनू, सबू कम प्रतापगढ़। और महिलाएं पूछ ले सबू ज्यादा कट पटियोड़ी है तो कोटा में, और सबू कम कट है तो जालोर में। सबू ज्यादा कोटा, सबू कम जालोर। पुरुष पूछे सबू ज्यादा झुंझुनू, सबू कम प्रतापगढ़। महिलाओं पूछे सबू ज्यादा कटे है तो कोटा, सबू कम की जगह है तो जालोर। और पुरुष री साक्षरता पूछ ले कितनी है तो 79.2%, और महिलाओं री पूछ ले कितनी है तो 52.1%। अब आपको पूछ ले कि अपने नगरीय साक्षरता कितनी है और ग्रामीण साक्षरता कितनी है। शहरों में कितना लोग पढ़ियोड़ा है, गांवों में कितना पढ़ियोड़ा है? तो शहरों में 79.7% लोग पढ़ियोड़ा है, 79.7%। जबकि गाँव और मैंने 61.4, गाँव और मैंने कम पढ़िया लिखा है और शहर और मैंने ज्यादा है। शहर और मैंने कितना है 79.7% और गाँव और मैंने 61.4%। ठीक है। शहर और मैंने सबू ज्यादा अपन साक्षरता कितने गए, कौन सा जिला मैंने शहर और मैंने पूछ लिया सबू ज्यादा, तो उदयपुर में लगभग 87%। कितनी है? 87%। सबू कम शहर और मैंने साक्षरता कटा है तो नागौर मैंने कितनी है? 70.7%। सबू ज्यादा उदयपुर, सबू कम नागौर। और आपने पूछ ले ग्रामीण मैंने सबू ज्यादा साक्षरता की जगह गाँव और मैंने तो झुंझुनू में। झुंझुनू में सबू ज्यादा और कहीं होता है पुरुष साक्षरता। झुंझुनू मैंने 86.9% है जो ग्रामीण जनसंख्या है जो पढ़ी लिखी है। झुंझुनू मैंने गाँव और मैंने सबू ज्यादा पढ़े लिखे लोग है। ठीक है। और सबू कम की जगह है गाँव और पढ़े लिखे लोग, सबू कम की जगह है तो सिरोही मैंने कितना है 69.5%, 69.5%। ठीक है। ग्रामीण मैंने न्यूनतम सिरोही और सर्वाधिक झुंझुनू। ये हो गया अपना नगरीय और ग्रामीण में। और नगरीय का कितना है साक्षरता? 79.7 और ग्रामीण में 61.4%। अब आपको पूछ ले कि अपने राजस्थान में कुल साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है, पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पे है, सबसे कम कहाँ पे है, महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है। तो कुल साक्षरता में सबसे ज्यादा अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जहाँ सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं? तो कोटा। कितनी है? 76.6%। कितनी है? 76.6%। कौन से जिले में? कोटा में। कोटा 76.6%, सबसे ज्यादा जनसंख्या वहां पे साक्षर है। ठीक है। कोटा के बाद में अपना जयपुर में, जयपुर के बाद में झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में सीकर, सीकर के बाद में अलवर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर, ये है सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा साक्षरता वाले जिले। और सबसे कम साक्षरता वाले जिले पूछ ले आपको तो जालोर। जालोर में केवल और केवल 54.9% जनसंख्या है जो साक्षर है। जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में बांसवाड़ा और बांसवाड़ा के बाद में बाड़मेर। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर कम साक्षरता वाले जिले हैं ये।
और सबसे अधिक साक्षरता वाले ये कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। उसके बाद में पूछ ले आपको पुरुष साक्षरता के बारे में। पुरुष साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षर कौन से जिले के पुरुष है जो सबसे ज्यादा साक्षर है? तो अभी बात की थी कि पुरुषों में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है? झुंझुनू में। तो फिर झुंझुनू हो गया 86.9% के साथ में सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला जिला झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में कोटा, कोटा के बाद में जयपुर, जयपुर के बाद में सीकर और सीकर के बाद में भरतपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। क्रम पूछा जा सकता है कौन कौन से जिलों में सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे हैं? तो फिर प्रतापगढ़ आ जाएगा सबसे पहले। प्रतापगढ़ के बाद में आ जाएगा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के बाद में सिरोही, फिर जालोर और फिर बाड़मेर। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। न्यूनतम प्रतापगढ़ एक तो आपको याद रखनी है, कभी भी पूछे तो सबसे ज्यादा पुरुष पढ़े लिखे कहाँ पे? झुंझुनू में। सबसे कम प्रतापगढ़। ये दो तो आपको याद रखने ही है और इसके साथ साथ चार चार याद और रखने हैं क्योंकि क्रम पूछा जा सकता है। तो फिर न्यूनतम में हो गए प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, जालोर और बाड़मेर, और सर्वाधिक में हो गए झुंझुनू, कोटा, जयपुर, सीकर और भरतपुर। अब महिला साक्षरता पूछ ले कि सबसे ज्यादा महिलाएं कहाँ पे पढ़ी लिखी है? सबसे ज्यादा पूछे तो कोटा में कितनी है? 65.9%। कितनी है? 65.9%। कोटा रे मैंने सबसे ज्यादा महिलाओं पढ़ी लिखी है, ठीक है। कोटा रे पचे कटे है, कोटा रे पचे है जयपुर में, जयपुर बाद में है झुंझुनू, झुंझुनू रे पचे है गंगानगर में, श्री गंगानगर में, गंगानगर के बाद में सीकर में। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। कोटा, जयपुर, झुंझुनू, गंगानगर और सीकर। ये हो गई सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले पूछ रहे कि सबसे कम महिलाएं कहाँ पढ़ी लिखी है? तो जालोर में। जालोर में केवल और केवल 38.5%, 38.5% महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है। कहाँ पे? जालोर में। तो जालोर अपने महिला शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला है। 38.5% है केवल वहाँ पे जनसंख्या जो महिलाएं जो कि पढ़ी लिखी है। और जालोर के बाद में सिरोही, सिरोही के बाद में जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर और बाड़मेर के बाद में प्रतापगढ़। तो ये हो गई अपने सबसे कम न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले, जालोर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। तो अपने ये हो गई साक्षरता पुरुष, महिला, नगरीय, ग्रामीण और कुल साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता। तो वर्दी अपन ने कल पढ़ ली थी, घनत्व पढ़ लिया था कल, लिंगानुपात कल पढ़ लिया था, और ये हो गई साक्षरता। अब और कुछ SC ST वाली अपन को पूछा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है अपने राजस्थान में, और उनका लिंगानुपात कितना है, और वो कितने % है जो साक्षर है। तो आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति पूछ ले, SC शेड्यूल कास्ट, तो इसका उल्लेख अपने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 341, 341, आर्टिकल 341, 341 अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का उल्लेख है। और ये अपने राजस्थान में कुल कितने हैं? तो लगभग 1.22 करोड़ जनसंख्या है जो SC शेड्यूल कास्ट की है। कितनी है? 1.22 करोड़, जो कुल राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8%। इंपॉर्टेंट है, आंकड़ा याद रखिएगा, कितना है? 17.8%। किसका? कुल जनसंख्या का। राजस्थान की कुल जनसंख्या का 17.8% है वो शेड्यूल कास्ट है। जबकि भारत में पूछ ले कि भारत में राजस्थान में जो शेड्यूल कास्ट है जो भारत की कुल जनसंख्या का कितना % है? तो 6.07%। भारत की कुल जनसंख्या का 6.07% है SC जो अपने राजस्थान में निवास करते हैं, जबकि राजस्थान की कुल जनसंख्या का पूछ ले तो 17.8%। आपको पूछ ले कि शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा कहाँ पे रहते हैं? तो सबसे ज्यादा रहते हैं जयपुर में, जयपुर के बाद में श्री गंगानगर में, और गंगानगर के बाद में नागौर में। जयपुर, श्री गंगानगर और नागौर में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति रहती है, ठीक है। और प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले कि सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट कहाँ पे है? तो श्री गंगानगर में। प्रतिशत के हिसाब से श्री गंगानगर में। और न्यूनतम पूछ ले आपको कि सबसे कम अनुसूचित जाति कौन से जिले में रहते हैं? तो डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद में बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सबसे कम अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं। प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले कि सबसे कम कहाँ पे रहता है? तो डूंगरपुर में। प्रतिशत के हिसाब से डूंगरपुर में, यूं पूछे तो भी डूंगरपुर ही है, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ सबसे कम। और इनका लिंगानुपात पूछ ले आपको कि SC शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? तो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है 923, 923 लिंगानुपात है अनुसूचित जाति का। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले आपको, अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले तो वो कौन सा है? राजसमंद। कितना है? 982, 982।
कितना है लिंगानुपात? 982। कौन सा जिला? राजसमंद। क्या है राजसमंद? तो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति में लिंगानुपात वाला जिला, ठीक है। अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला राजसमंद। और धौलपुर है जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला है। अनुसूचित जाति में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। कितना है? 863। 863। और साक्षरता पूछ ले आपको कि शेड्यूल कास्ट की साक्षरता का परसेंटेज कितना है, तो 59.2%। 59.2% है जो साक्षरता किसकी है? अनुसूचित जाति की। उसके बाद में आपको अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 है, किसमें? 342, 342 आर्टिकल, 342 आर्टिकल में। और पूछ ले आपको कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो अनुसूचित जनजाति अपने राजस्थान में रहती है, तो 13.5%। जबकि अनुसूचित जाति कितनी थी? 17.8। अनुसूचित जनजाति पूछे तो 13.5। ये आंकड़ा आपको याद रखना है। एससी पूछे तो 17.8 और एसटी पूछे तो 13.5। 17.8 और 13.5, 17.8, 13.5, ये आंकड़ा याद रखना है। और आपको देश की पूछ ले कि देश की कितनी जनसंख्या राजस्थान में एसटी है जो निवास करती है, तो 8.86, 8.86, 8.86% है जो राजस्थान में एसटी निवास करती है कुल देश की कुल जनसंख्या की। ये ज्यादा है अनुसूचित जनजाति, जबकि अनुसूचित जाति परसेंटेज में कम थी। कितनी थी? देश की 6.07% की थी केवल देश की, जबकि एसटी पूछे तो 8.86% थी, तो ये ज्यादा है, ठीक है। और आपको पूछ ले अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक जनजाति कहाँ पे निवास करती है अपने राजस्थान में? सर्वाधिक जनजातियों वाले जिलों में उदयपुर आ जाएगा सबसे ज्यादा। उदयपुर, उदयपुर के बाद में आ जाएगा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के बाद में आ जाएगा डूंगरपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर सबसे ज्यादा एसटी शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ठीक है। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। सबसे कम कहाँ पे निवास करती है एसटी की जनसंख्या पूछे तो बीकानेर, और बीकानेर के बाद में नागौर। बीकानेर और नागौर। सबसे ज्यादा उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। सबसे कम बीकानेर, नागौर। बीकानेर, नागौर, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से पूछ ले कि एसटी सबसे ज्यादा कहाँ पे निवास करती है, तो प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा में, फिर डूंगरपुर में, फिर प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ प्रतिशत के हिसाब से। और सबसे न्यूनतम प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पे निवास करते हैं, तो नागौर। नागौर के बाद में बीकानेर। नागौर और बीकानेर। उसके बाद में आपको पूछ ले कि शेड्यूल ट्राइब एसटी अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है, तो 948। जबकि अनुसूचित जाति का कितना था? 923। और अनुसूचित जनजाति का 948। लिंगानुपात सबसे ज्यादा कौन से जिले में है, तो डूंगरपुर में। अनुसूचित जनजाति का सबसे ज्यादा लिंगानुपात है डूंगरपुर में, और जबकि उसमें राजसमंद में था जाति में। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद कर लेना है, बार बार रिवाइज करना है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। 948 है लिंगानुपात, और सबसे ज्यादा पूछ ले तो डूंगरपुर में कितना है? 1000 लिंगानुपात है डूंगरपुर का। और कल अपन ने एक और पढ़ा था, किसका लिंगानुपात था जो सबसे 1000 से भी ऊपर था? पाली का। पाली में ग्रामीण लिंगानुपात कितना था? 1004। और धौलपुर है जो न्यूनतम एसटी लिंगानुपात वाला जिला है, धौलपुर 842 है केवल, और केवल लिंगानुपात कितना है धौलपुर का? 842। और डूंगरपुर का कितना है? 1000। और साक्षरता पूछ ले आपको शेड्यूल ट्राइब की साक्षरता कितना परसेंट है, तो 52.4%। कितना है? 52.4% साक्षरता है अनुसूचित जनजाति की। तो अपन ने चर्चा कर ली है अपने कंप्लीट वर्दी, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात पे। इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये देखिए इतिश्री, ये विलोम शब्द हो गया आपके एक और एक विलोम शब्द हो गया। क्या हो गया विलोम शब्द? श्री गणेश। श्री गणेश का कितना क्या है? इतिश्री। श्री गणेश और इतिश्री, ठीक है। ये होगी अपने क्लास। और इसी के साथ में अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अपन अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। और हाँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां आपको कंप्लीट टॉपिक होते ही इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। राजस्थान के खनिज की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दी है, और जनसंख्या की भी आज या कल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।